ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सर, आज कारगिल का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में किया, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अकेले ऐसे राजनेता हैं जो अपनी स्वयं की उपलब्धियों पर कम और देश के 142 करोड़ नागरिकों ने जो देश के विकास में अपना योगदान किया है उसकी चर्चा ज़्यादा करते हैं। आज 136वां महीना है, तब से वो लगातार हर महीने देश के किसी भी कोने में कोई भी नागरिक कहीं भी देश के विकास में अगर कोई योगदान कर रहा है तो उसे इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, मन की बात के माध्यम से नागरिकों के बीच में रखते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देश किसी राजनीतिक ताकत के बनाए ही नहीं बनता है। देश के 142 करोड़ लोग मिलकर इस देश को बनाते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। देश के तकरीबन 550 सैनिकों का बलिदान हुआ था। वह दौर अगर हमारे सेनाओं ने मजबूती से न लड़ा होता तो लेह और लद्दाख को करीब करीब भारत से काट देने का एक खेल चल रहा था। यह पूरा देश अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी, बलिदान दिया। हजारों की संख्या में गंभीर इंजरीज के शिकार हुए, पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ा और दुनिया के सामने पाकिस्तानियों का मंसूबा एक बार फिर जाहिर किया। हम लोग सब उस कारगिल मेमोरियल स्थल पर गए हैं। वहाँ जाकर हम सब ने सीमाओं पर जाकर के उन सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। यह देश आज के दिन उनका पुनः नमन करता है और पुनः आभार प्रकट करता है। राहुल गांधी ने आज एक पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह जी को, कहा है कि भाई छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जवाबदेही होना चाहिए। किसके परमिशन से वो लाठीचार्ज हुआ था? चाहे राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल हों, इन्होंने नौजवानों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया था। इस देश का नौजवान अब उतना मूर्ख नहीं रह गया है। उसके पास सामाजिक और राजनीतिक समझ बहुत है। उसने आंदोलन अपने नेतृत्व में लड़ा और भारत सरकार से बातचीत करके उसका एक समुचित और सम्माननीय समाधान निकाल लिया। अब हमारे नौजवान संतुष्ट हैं। इस नाते राहुल गांधी या कोई क्या कह रहा है, अब इन चीज़ों का कोई विशेष मतलब नहीं रह गया है। तो सर, आप पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, वहाँ की शिक्षा मंत्री के ऊपर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। वो अपना अभी तक रिजाइन नहीं दे रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल तक का कहना था कि हमारा मंत्री कोई ऐसा करता तो हम इस्तीफा लेते। तो अब क्यों चुप है वो इस्तीफा? सिर्फ आप पार्टी ही नहीं, पंजाब में तो जो फार्मेसी पेपर लीक हुआ है वो हुआ है। अभी कर्नाटक में कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा लीक हुई है। अभी झारखंड में 2-3 दिनों पहले परीक्षा लीक हुई है। तो परीक्षा लीक इन सारी सरकारों ने किया है। जिम्मेदारी और दायित्व लेने को वो तैयार नहीं है। हमारा नैतिक बल है, हमने महसूस किया, हमने जनभावनाओं का सम्मान किया, हमने अपने शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र दिलाया। अब उनसे उम्मीद करना, वो तो आप जान रहे हैं किस प्रकार के राजनीतिक लोग हैं। उनके पास न नैतिकता होती है, न मूल्य होते हैं, न सिद्धांत होते हैं, न राजनीति का कोई उद्देश्य होता है। शर्म तो उन्हें आती भी नहीं है कभी। इस नाते हम उनसे कहें कि अब इस आदर्श को जो भारतीय जनता पार्टी ने एक उच्च आदर्श स्थापित किया है, अब उस आदर्श के आईने में अपने काले चेहरे को देखें और महसूस होता हो तो झारखंड, पंजाब और कर्नाटका, तीनों जगह के मंत्रियों का इस्तीफा दिलवाएं। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है उनसे। मंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने
उन पर भरोसा जताया, वो पूरी जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ ये पद संभाले। देखिए, प्रहलाद जोशी जी बहुत ज़मीनी नेता हैं, सेवा भाव की राजनीति करते हैं। मैं कर्नाटक भाजपा का प्रभारी हूँ और इसलिए माननीय प्रहलाद चौधरी जी के राजनीति के तौर तरीकों को जानता हूँ। लगातार सांसद हैं, बड़ी मार्जिन से जीत के आते हैं, जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संबंध रखते हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, कोयला और खनन मंत्री रहे हैं। वर्तमान में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, सब उनके विभाग की देन रही है। नागरिक आपूर्ति का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाया है। बहुत संतुलित और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। राजनीति की और समाज की गहन समझ है उनके अंदर। मुझे विश्वास है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, वो उस पर खरे उतरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के लिए देश, छात्रों, युवा किसी भी पद से बड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी सोच को दिखाता है। सरकार पे रोकने के लिए दोषियों को सख्त। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है। हमारी पहचान है जन भावनाओं की कद्र करना। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।